हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखिए आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं स्कॉर्पियो एन की। तो इसमें हम स्कॉर्पियो एन का छत का रिव्यू करने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी छत है और छत में टॉप मॉडल में सनरूफ आता है, पर ये टॉप मॉडल नहीं है। तो ये देखिए छत इसकी कितनी हल्की है। ये देखिए हाथ से ही आप हल्का सा दबाएंगे तो बिल्कुल आराम से दब जाती है, और अगर आप तेज़ी से गेट बंद करेंगे तो डप डप की आवाज़ आती है, छत बजती है इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी छत खोलते हैं और नीचे से इसमें डैम्पिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले छत के हैंडल वगैरह और साइड के पिलर वगैरह खोलने पड़ते हैं। तो ये देखिए ड्राइवर साइड का हैंडल हम खोलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे खोला जाता है। तो सबसे पहले इसका कैप हटा लेंगे। कैप हटाने के बाद अंदर दो 10 नंबर के नट होते हैं, तो उनको गोटी की मदद से ऐसे खोल लेंगे। उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पर ये कैप लगा होता है, कैप को हटाएंगे तो अंदर भी 10 नंबर का नट होता है, इसको भी हमें खोलना पड़ता है फ्रेंड्स। और इसको भी खोलने के बाद हम इसको पक्के को हटा देंगे, और हटाने के बाद ये देखिए हमने छत इसकी बाहर निकाल दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो नीचे सपोर्ट लगा रखी है उसमें कितना गैप है। फ्रंट वाली में तो देखिए कुछ कम से कम आधा इंची का गैप है, सेकंड वाली में भी 4-5 mm का गैप है। तो इसीलिए छत जो है नीचे से हल्की सी दबाते ही नीचे को दब रही है, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है वो नीचे दे रखी है बहुत। तो इसमें हम ये ब्लू पंख की डैम्पिंग करते हैं, फिर इसकी छत की अंदर से डैम्पिंग करने के बाद फिर इसकी मजबूती चेक करते हैं इसमें कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड, छत हमने खोल के यहाँ रख दी है अंदर दुकान में। तो अब चलिए डैम्पिंग करते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने डैम्पिंग कर दी है। ये देखिए ये कुछ डैम्पिंग करने के बाद छत है। ये देखिए हमने इसकी फ्रंट के तीनों पैनल डैम्पिंग कर दिए हैं, मतलब जो बीच की सीट होती है वहाँ तक डैम्पिंग कर दी है छत। और पीछे की छत मजबूत होती है तो पीछे डैम्पिंग नहीं करी है इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ डैम्पिंग करी है हमने, ये कुछ इसका लुक रहने वाला है। और इसमें देखिए सपोर्ट में बिल्कुल अब चिपका के लगा दी है। और इसका गेट का भी डेंट आ रखा था, तो डेंटर ने इसके गेट का डेंट जो निकाला है, तो डैम्पिंग फाड़ के निकाला है, तो इसलिए हमने आधी डैम्पिंग इसकी चेंज कर दी है। जितनी ख़राब हो गई थी डैम्पिंग वो पीस हमने चेंज कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नई डैम्पिंग लगा के आधी डैम्पिंग हमने नई लगा दी है, आधी पुरानी वाली लगी हुई है। पहले भी इसमें ब्लू पंखी ही लगी हुई थी। और ये देखिए सेकंड डोर जो है लेफ्ट वाला, उसमें भी डैम्पिंग की कुछ ये कंडीशन है, इधर से भी डेंट निकाला गया है। तो ये देखिए अंदर की डैम्पिंग तो ओके है, बाहर वाली डैम्पिंग ख़राब है, फटी हुई है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए इसको भी चेंज करते हैं बाहर वाली डैम्पिंग को, और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। और इसको चेंज करने के बाद फ्रेंड्स हम डिग्गी में भी डैम्पिंग करने वाले हैं अंदर बाहर। तो ये देखिए इसकी डैम्पिंग हमने चेंज कर दी है, नई डैम्पिंग लगा दी है। तो अब हम डिग्गी की डैम्पिंग करने वाले हैं अंदर बाहर से, और फिर इसकी छत को कसेंगे, और छत कसने के बाद फिर दिखाते हैं आप लोगों को फ्रेंड्स। तो ये देखिए अभी फ़िलहाल हम इसकी डिग्गी की तरफ चलते हैं और डिग्गी की डैम्पिंग दिखाते हैं आप लोगों को कि डिग्गी में हमने, ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से डिग्गी डैम्प कर दी है हमने अच्छी तरह से। और अंदर से डैम्प करने के बाद अब डिग्गी को ऊपर से भी डैम्प करते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। डैम्पिंग से इससे बाहर का जो साउंड होता है वो आना कम हो जाता है, और साउंड क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने बाहर से भी डिग्गी डैम्प कर दी है, और डिग्गी डैम्प करने के बाद अब फटाफट से छत को कसते हैं। इतने काम में फ्रेंड्स हमें 4-5 घंटे लग गए। 4-5 घंटे लगने के बाद अब हमने इसका काम ओके कर दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिग्गी डैम्प हो चुकी है। अब डिग्गी डैम्प होने के बाद छत का नंबर आ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छत पे वायरिंग को ग्लू गन से चिपकाया होता है, ग्लू गन से ग्लू डाल के और इस पे वायरिंग को चिपकाया हुआ होता है। तो ये देखिए इसकी जो वायरिंग होती है वो छत पे ही चिपकी हुई होती है फ्रेंड्स। जो रूफ लाइट की वायरिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और जो एंटीने की वायरिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलिए छत को अंदर फंसाते हैं फ़िलहाल, और फिर कसते हैं, जैसे हमने खोली थी इसको वैसे ही कस देंगे, और कसने के बाद इसका एक फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छत को हमने अंदर कर दिया है। अंदर करने के बाद जिसकी सारी रबड़े हटा देंगे गेट की, और रबड़े हटाने के बाद छत को अच्छे से फंसा देंगे। छत को अच्छे से फंसाने के बाद दोबारा से रबड़ों को सही करके फंसा देंगे जैसे हमने खोला था।
तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से फिट कर देंगे और फिट करने के बाद एक फाइनल लुक भी दिखाएंगे हम आप लोगों को फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे साइड के पक्कों को हल्का सा बाहर को खींच के और उसके अंदर छत को दबा के रबड़ हटा के और फिर इसको बैठाल देना होता है। ये देख लीजिए, और बैठालने के बाद फिर रबड़ को फंसा देना होता है। और इसमें देखिए यहाँ पर पेच भी लगे होते हैं, नट लगे होते हैं, नट लगा के दोबारा से इसका कैप ऐसे का ऐसे ही फंसा देना होता है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए हमने इसकी रबड़ फंसा दी है और अब हम इसके पक्कों के पेच कस के और फिर इसको दिखाते हैं आप लोगों को कि पक्के कसने के बाद कैसे लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी रबड़े ऐसे ही बैठा देंगे। ये देखिए डिग्गी का पीस है, इसको भी ऐसे ही बैठाल देंगे फ्रेंड्स। बैठालने के बाद इसके ये देखिए यहाँ पर पेच होते हैं, पेच भी लगा देंगे और इसका कैप भी लगा देंगे। और कैप वगैरह लगाने के बाद रबड़ में इसको छत को दबा देंगे, फिर ये जैसे थी वैसे ही हो जाएगी दोबारा से। तो चलिए अब इसके हैंडल वगैरह कस के और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राइवर साइड का पक्का है जो हमने खोला था, उसको भी ऐसे ही फंसा देंगे। ये देखिए इसमें बटन होते हैं और ये ऐसे ही बैठ जाता है। बैठने के बाद इसकी रबड़ लगा देंगे और रबड़ लगाने के बाद फिर इसका हैंडल देखिए ऐसे लग के, और इसके दो पेच होते हैं, दोनों नट लगा देंगे, 10 नंबर के नट होते हैं। और ऐसे ही ऊपर पक्के में देखिए सामने नट दिख रहा है, इसको भी लगा देंगे। लगाने के बाद इसका कैप लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी नट लगा देते हैं फटाफट से। तो इसका नट लगाने के बाद इसका ऊपर कैप फंसा देंगे, ऐसे ही हैंडल के ऊपर का कवर फंसा देंगे फ्रेंड्स। हैंडल के ऊपर का कवर भी फंस गया है, ये देख लीजिए। अब ऊपर का सनशेड लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सनशेड की फिटिंग दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको एक साइड से ऐसे करके पेच फंसाना होता है इसको, और इसमें दो पेच लगे होते हैं। तो ये देखिए इसका पेच भी हमने ये कसना शुरू कर दिया है। इसमें दो पेच होते हैं, एक आगे और एक पीछे। अभी फ़िलहाल हमने आगे का पेच कस दिया है। तो चलिए अब इसका पीछे का पेच भी कसते हैं और फिर इसका कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद हमारा छत का काम ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीछे का भी इसका पेच कस दिया है और ऊपर का कैप भी इसका फंसा दिया है। और फाइनल लुक ये देख लीजिए छत का।